नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कभी कभार उस दौर से गुजरती है जब सब कुछ हमारे साथ गलत होने लगता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए या फिर क्या नहीं किया जाए। जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे सगे संबंधित होते हैं, उनको भी हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ करें या ना करें, हम उनके साथ रहे या फिर ना रहे। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन सब का भी हमसे कोई लेना देना नहीं होता। हमारी मौजूदगी या फिर हमारी गैर मौजूदगी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम खुद भी इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें खुद भी ये शक होने लगता है कि वास्तव में हमारी कुछ कीमत है भी या नहीं। और हम बहुत हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इस स्थिति में क्या किया जाए। दोस्तों, इसी तरीके से एक आदमी बेचारा बहुत परेशान था। वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। उसे खुद की वैल्यू पर ही शक होने लगा था कि यार मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब कोई वैल्यू है कि नहीं है मेरी। वो बहुत परेशान था। होता ही हुआ दोस्तों कि वो अपने सारे सवालों का जवाब लेने के लिए शहर में एक किसी बड़े पहुंचे हुए संत के पास पहुंचता है। और वो कहता है कि महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इस जीवन में मैं जो जिंदा हूँ इसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं है। मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो संत महात्मा उसकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और फिर अपनी कुटिया में जाते हैं। और वो एक कुटिया में से झोला लेके आते हैं। फिर वो आदमी बोल पड़ता, महाराज मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए कि वास्तव में मेरे जीवन की क्या कीमत है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों जीऊँ, किस लिए जीऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो संत महात्मा उसको एक बढ़िया सा लाल कलर का पत्थर देते हैं, थोड़ा सा चमकीला पत्थर देते हैं। और संत महात्मा उसको कहते हैं, भाई एक बात बताओ, इस पत्थर की क्या कीमत है। तो वो बोलता है, महाराज मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को खुद की कीमत पता नहीं है और आपको पत्थर की पड़ी हुई है। तो संत महाराज बोलते हैं, बेटा एक बार जाओ, इस पत्थर की क्या कीमत है इसका तुम पता लगा के आ जाओ। हाँ, इस पत्थर को बेचना नहीं है, तुम इसकी कीमत का पता लगाकर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैं तुमको तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वह आदमी बड़ा खुश हो जाता है और वहां से फटाक से उस पत्थर को हाथ में पकड़कर चल देता है। और वो बोलता है, महाराज मैं अभी आता हूँ करके। और वो सीधा पहुंचता है, सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास में पहुंचता है। और उस सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाता है और कहता है कि इस पत्थर को मेरे को बेचना है, इसकी क्या कीमत है। सब्जी वाला देखता है, यार ठीक है, ये पत्थर मेरी सब्जी में काम आएगा, कहीं ना कहीं पे लॉरी पे रखूंगा तो इसको कहीं ना कहीं पे कुछ तराजू में वगैरह काम आएगा तोल माप करने के लिए। तो उस सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें इसका 1 किलो आलू दे दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने उस पत्थर को वापस लिया और आगे बढ़ पड़ा। आगे बढ़ता है तो अब की बार वो फल वाले के पास जाता है और फल वाले को बताता है कि भैया ये पत्थर मेरे को बेचना है, बताओ इसकी क्या कीमत दोगे। फल वाले ने पत्थर को हाथ में लिया और वो फल वाला देखता है, फिर कहता है कि भैया मैं इसके तुम्हें 2 किलो आम दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उस फल वाले से भी वो पत्थर वापस लिया। अब वो आगे पहुंचता है एक किराने की दुकान पे। किराने की दुकान वाला देखता है, यार पत्थर ठीक है, कहीं ना कहीं पे दुकान पे बढ़िया दिखेगा यार, क्यों ना इस पत्थर को मैं रख लूं। तो उस किराने वाले ने उस व्यक्ति को कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1 बोरी अनाज दे दूंगा। वो व्यक्ति उस पत्थर को वहां से लेकर वापस आगे बढ़ता है। अब की बार वो व्यक्ति एक ऑफिस में पहुंचता है और वहां पे उस पत्थर की कीमत का पता लगाता है। वहां पे उस ऑफिसर को जाके पूछता है कि सर इस पत्थर की क्या कीमत दोगे। तो ऑफिसर ने देखा, यार पत्थर ठीक है, मैं पेपर वेट की जगह इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब उसने उसको 100-200 रुपए कुछ दाम कहे और वहां से भी वो व्यक्ति उस पत्थर को वापस अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। इस बार वो व्यक्ति उस पत्थर की कीमत लगाने के लिए एक सुनार की दुकान में जाते हैं और सुनार को बताता है कि सेठ जी इस पत्थर की क्या कीमत दोगे, मेरे को ये पत्थर बेचना है। तो सुनार बड़े गौर से देखता है और वो उस व्यक्ति को कहता है कि ये पत्थर, इसकी कीमत मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। तो वो व्यक्ति उस पत्र को वहां से भी वापस ले लेता है और अब की बार वो
सीधा एक जौहरी की दुकान पे पहुंचता है और जौहरी को बताता है कि भैया मेरे को ये बताइए, इस पत्थर के बदले में आप मेरे को कितना पैसा दे सकते हो, या फिर ये पत्थर किस भाव का है, इसकी क्या कीमत है। जौहरी, जो कि शहर का सबसे बड़ा माना हुआ जौहरी था, उसे हीरे की बहुत ही ज्यादा परख थी। उसने उस पत्थर को देखते ही पहचान लिया कि ये तो एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई इसकी कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि ये तो इतना अनमोल है कि इसकी कीमत को आका नहीं जा सकता। वो व्यक्ति वहां से वापस उस पत्थर को लेके उस संत महात्मा के पास पहुंचता है और महाराज को पूरी स्टोरी बताता है कि महाराज ये हुआ है। तो संत महात्मा उसको मुस्कुरा कर उत्तर देते हैं कि भाई यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब था, तुम खुद अनमोल हो, बेशकीमती हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक तुम सही लोगों के संपर्क में आए ही नहीं हो। जो सही व्यक्ति जब तुम्हारे जीवन में सही व्यक्ति से संपर्क होगा तो तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ भी यही होता है कि हम तो वास्तव में कीमती है, पर कई बार हमारी कीमत सही लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग सही इंसानों के संपर्क में होते ही नहीं है और हमें यह डाउट होने लगता है कि यार हमारी कोई कीमत नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है दोस्तों कि हम सब ईश्वर के बनाई हुई अनमोल चीज है। इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए। खुद की कीमत को नापने का हिसाब किसी दूसरे के हाथ में देने की गलती ना करें, क्योंकि आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, अनमोल हो, यही आपकी सही कीमत है। धन्यवाद।